आज की वीडियो में हम देखेंगे सीरीज टेस्टिंग बोर्ड बनाना। तो इस सीरीज टेस्टिंग बोर्ड से हम अपने मोटर, जनरेटर और कोई भी हमारा इक्विपमेंट है उसे हम चेक कर सकते हैं। इसे चेक करने से हमें उसका फॉल्ट पता चल जाता है, उसमें शॉर्ट सर्किट है या फिर ओपन सर्किट है। इसके लिए हमने इस वाले जो सर्किट को यूज़ किया है, ये सर्किट हमारा सीरीज के लिए यूज़ किया है, और इधर का जो सर्किट है इसे हमने पैरेलल के लिए यूज़ किया है। इससे हम मोबाइल चार्ज कर सकते हैं या किसी मोटर को चला सकते हैं या किसी और चीज़ को हम चला सकते हैं। तो इसके लिए जो रॉ मेटेरियल की आवश्यकता होती है उसमें सबसे पहले हमारा ये है एक बैटन होल्डर। बैटन होल्डर के बाद हमने इस पे लिए हैं एक सिंगल वे स्विच, और सिंगल वे स्विच जो हमारा ये फ्लैश टाइप स्विच है और इस 6 एम्पियर का है। ठीक है, इसकी पहचान ये होती है, इसके टर्मिनल दो होते हैं। ठीक है, सिंगल वे स्विच के। फिर इसके लिए हमने यूज किया है यहाँ पर 5 पिन का सॉकेट। तो ये 5 पिन का हमारा सॉकेट है और ये सॉकेट हमारा 6 एम्पियर का है। ठीक है, और ये जो हमने ले रखा है एक टू वे स्विच जो हम सीरीज टेस्टिंग लैंप के लिए यूज़ करेंगे। इस टू वे स्विच की पहचान यहाँ होती है कि इसके जो टर्मिनल होते हैं वो टर्मिनल की संख्या कितनी होती है, इसमें 3 होती है। तो टू वे स्विच के 3 टर्मिनल होते हैं और सिंगल वे स्विच के 2 टर्मिनल होते हैं। और इसके लिए भी हमने यहाँ पर यूज़ किया है, ये है हमारा एक 5 पिन का सॉकेट। ये भी हमारा कितने एम्पियर का है, 6 एम्पियर का है। अब इसमें देखिए, इसके लिए फिर हमें सेट करने के लिए एक माइका सीट की आवश्यकता पड़ती है। और फिर क्या करेंगे, हम इस सर्किट डायग्राम के अनुसार हम इसके कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसके सर्किट डायग्राम याद होना चाहिए। जब तक हमें सर्किट डायग्राम किसी चीज़ का याद नहीं होगा इलेक्ट्रिकल में, हम उसके कनेक्शनों को कभी भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कर रखा है यहाँ पर, ये हमने फेज यूज किया है और ये है हमारा न्यूट्रल। तो फेज के हमने सीरीज में एक यहाँ पर फ्यूज यूज किया है, जो फ्यूज हमारा 6 एम्पियर का है। ठीक है, इस 6 एम्पियर के फ्यूज का जो आउटपुट टर्मिनल है इसे हमने कनेक्ट किया है हमारा जो टू वे स्विच है उसके बीच वाले टर्मिनल से। ठीक है, हो गया। और जो इसके नीचे वाला टर्मिनल है, इस टर्मिनल को हमने यूज किया है यहाँ पर, जो हमारा ये सॉकेट है सीरीज के, इस सॉकेट के एक पॉइंट पर हमने इसको यूज कर दिया। ठीक हो गया। और जो इसके ऊपर वाला टर्मिनल है टू वे स्विच का, इसे हमने सीधे लैंप होल्डर से कनेक्ट कर दिया है। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पर से न्यूट्रल लिया है, और ये न्यूट्रल की लूपिंग सीधे हमने यहाँ पर अपने पैरेलल वाले सॉकेट में, और उसके बाद ये लैंप होल्डर में हमने सीधे इसको लूप मार दिया है। अब उसके बाद क्या होता है देखो, और यहाँ पर हमने एक इंडिकेटर यूज किया है, जिस इंडिकेटर में हमने न्यूट्रल और फेज की वायरिंग कर दी है पैरेलल में। ठीक है, ये हमें ये दिखाएगा कि लाइट आ रही है, सप्लाई है या नहीं है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये सप्लाई आने के बाद जिस कंडीशन में मेरा ये स्विच ऊपर की तरफ रहेगा, तो हमें लाइट हमारी जलेगी, लैंप हमारा प्रकाशित होगा यानी कि जलेगा। तो उस कंडीशन में हमें ये पता चल जाएगा कि लाइट आ रही है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, किसी इक्विपमेंट को चेक करना है या किसी वायर को चेक करना है, तो हम अपनी ये स्विच की पोजीशन नीचे की साइड में कर देंगे। और इस स्विच की पोजीशन नीचे साइड में होने के बाद ये टर्मिनल हमारा यहाँ पहुँचेगा, और यहाँ पर हम एक वायर के थ्रू अपने इक्विपमेंट को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हमें 2 वायरों की आवश्यकता पड़ेगी, और इस कंडीशन में हमारा ये सर्किट अगर क्लोज होता है, पूरा होता है, तो हमारा ये लैंप ग्लो करेगा। इससे हम शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट का पता लगा सकते हैं। और किसी इक्विपमेंट को हमको चलाना हो तो हम इस वाले सर्किट का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इस वाले सॉकेट को पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहाँ पर हमने जोड़ रखा है। तो इसके हम आप क्या करेंगे, कनेक्शन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सॉकेट और स्विच हमने इस प्रकार कनेक्ट कर दिए हैं, और लैंप होल्डर को हम यहाँ पर बाद में कनेक्ट करेंगे। अब इसके हम कनेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हम फेज वायर को कनेक्ट करेंगे यहाँ पर फ्यूज में। तो ये हमारा फ्यूज है, फ्यूज के इस वाले टर्मिनल में हमें इनपुट सप्लाई कनेक्ट करनी है। करो। अब इस फेज वायर को हम फ्यूज के आउटपुट से कनेक्ट करते हैं टू वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल से। तो कनेक्ट करिए इसको एक बार। देखो, ये हमारा फ्यूज का आउटपुट पॉइंट है, और इसे ये कनेक्ट करेंगे यहाँ पर टू वे स्विच के बीच वाले पॉइंट से। तो ये कनेक्ट कर चुके हैं इसके आउटपुट को हमारा टू वे स्विच के बीच वाले पॉइंट में। ये देखिए हमारा ये टू वे स्विच है, और इसके बीच वाले पॉइंट से इन्होंने ये कनेक्ट कर दिया है। अब देखिए सर्किट डायग्राम के अनुसार,
तो सर्किट डायग्राम के अनुसार क्या करेंगे, जो इसका नीचे का टर्मिनल है इसे उसके बगल वाले सॉकेट से हमें कनेक्ट करना है एक कनेक्टिंग वायर के थ्रू। तो करिए इसको एक बार। तो इस प्रकार जो ये नीचे वाला टर्मिनल है इसे ये कनेक्ट कर चुके हैं यहाँ पर, अभी अभी यहाँ पर वायरिंग कर रहे हैं। उसके बाद उसके आउटपुट को सॉकेट के टर्मिनल पर कनेक्ट करेंगे। करो। अब देखिए जो हमारा टू वे स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल है इसे हम कनेक्ट करेंगे लैंप होल्डर के साथ। तो करिए इसको कनेक्ट लैंप होल्डर के साथ। ये हमारा जो है टू वे स्विच का ऊपर का टर्मिनल है और हमें इसे कनेक्ट करना है लैंप होल्डर के साथ। इसे कनेक्ट करने के बाद इस होल से इसे हम क्या कर देंगे, वायर को बाहर कर देंगे। अब यहाँ पर ये इन्होंने लैंप होल्डर को कनेक्ट कर चुके हैं। ये पॉइंट होल्डर से कनेक्ट हो चुका है। अब देखिए जो होल्डर का सेकंड पॉइंट है हमारा यहाँ पर, अब देखिए ये सॉकेट का जो नेक्स्ट पॉइंट है हम यहाँ से एक कनेक्टिंग वायर को कनेक्ट करके इस प्रकार लाएंगे और यहाँ पर इसके ऊपर वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे टू वे स्विच के ऊपर वाले पॉइंट के साथ। तो करिएगा कनेक्शन। देखिए यहाँ पर इन्होंने ये कनेक्शन कर रहे हैं सॉकेट के नेक्स्ट वाले पॉइंट के साथ। दिखाओ एक बार, दिखाओ ठीक है। तो ये पॉइंट इन्होंने कनेक्ट कर दिया है आउटपुट के साथ। हमारा ये जो सॉकेट का ये कनेक्शन है। अब इस कनेक्शन को सर्किट डायग्राम के अनुसार देखिए हम यहाँ पर टू वे स्विच के ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं। करिए इसको एक बार कनेक्ट। तो अब देखिए हमें जो सिंगल वे स्विच है इसको सप्लाई देनी है, ठीक है। तो हम इसको सप्लाई देने के लिए यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर इस वाला बीच वाला पॉइंट, क्योंकि देखो जो फेज वायर है हमारा सीधे कनेक्ट हो रखा है टू वे स्विच के बीच वाले पॉइंट से। तो यहाँ पर इस बीच के पॉइंट से ही हम अपने सिंगल वे स्विच को भी सप्लाई दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, देखो ये हमारा जो बीच वाला पॉइंट है इसी से हम फेज की सप्लाई कहाँ दे सकते हैं, अपने स्विच में। तो दोस्त को एक बार, ये कनेक्ट हो चुका है। इस टू वे स्विच के बीच वाले पॉइंट से ही हम सिंगल वे स्विच को सप्लाई दे देते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा कनेक्ट हो चुका है। देखिए टू वे स्विच के बीच वाले पॉइंट से ही हमने सप्लाई दे दी है सिंगल वे स्विच को। अब देखिए सर्किट डायग्राम के अनुसार जो ये हमारा स्विच का ऊपर वाला पॉइंट है इसको हम कनेक्ट कर देंगे पैरेलल वाले सॉकेट के इस पॉइंट से, ठीक है। तो यहाँ पर से एक वायर हम कनेक्ट करेंगे इसमें, देखिए इस वाले पॉइंट से, और इस वाले पॉइंट पर उसको हम कनेक्ट कर देंगे। तो करो कनेक्ट एक बार। कोई भी सर्किट डायग्राम बनाने से पहले हमें उसका सर्किट डायग्राम भली भांति याद होना चाहिए, तभी हम किसी के कनेक्शनों को अच्छी प्रकार कर सकते हैं। तो ये कनेक्शन हो चुका है, देखो इसके ऊपर वाले पॉइंट से हम यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो न्यूट्रल की लूपिंग करनी है। यहाँ पर हमें न्यूट्रल चाहिए होता है और सॉकेट के लिए भी न्यूट्रल चाहिए और हमें होल्डर के लिए भी न्यूट्रल चाहिए। तो न्यूट्रल का हम नेक्स्ट कनेक्शन करते हैं। तो देखिए हमें अब न्यूट्रल वायर की लूपिंग करनी है। तो सबसे पहले हम अपने इंडिकेटर को यहाँ पर लूप कर देते हैं। तो इंडिकेटर को कनेक्ट करने के बाद इसी वायर को हम कहाँ ले आएंगे, अपने सॉकेट के साथ, और इसी न्यूट्रल को हम कहाँ डाल देंगे, अपने होल्डर के साथ। तो कनेक्ट करिए इसको एक बार। ये अभी न्यूट्रल कनेक्ट कर रहे हैं हम इंडिकेटर के साथ। आप इंडिकेटर लगा भी सकते हैं या फिर नहीं भी लगा सकते हैं, इसकी कोई आवश्यकता आपको नहीं है। थोड़ा कटिंग कर लेना है। तो ये देखो न्यूट्रल की लूपिंग हो रही है, यहीं पर से हमने इसको लूप दे दिया है। तो यहाँ पर हम ज्वाइंट कर लेंगे। ये इनपुट का न्यूट्रल आया है जो हमने इंडिकेटर को दिया है, इसी न्यूट्रल का लूप हम लगा देते हैं सीधे अपने पैरेलल वाले होल्डर के साथ। तो ये पैरेलल वाले होल्डर के साथ इसको कनेक्ट करेंगे।
ये न्यूट्रल को हम अब कनेक्ट करेंगे अपने होल्डर के साथ। तो होल्डर में हमने क्या कर दी, न्यूट्रल की लूपिंग कर दी। देखो सर्किट डायग्राम के अनुसार, हमने क्या कर रखा है, देखो न्यूट्रल की लूपिंग यहाँ पर फर्स्ट हमने कर दिया है यहाँ पर किसके साथ, अपने इंडिकेटर के साथ। उसके बाद हम न्यूट्रल ले आते हैं अपने सॉकेट वाले पॉइंट के साथ, और इसी न्यूट्रल की लूपिंग हम कर देते हैं अपने लैंप होल्डर के साथ। तो इस प्रकार कनेक्शन हो चुके हैं। अब इस होल्डर को हम फिट कर देंगे इसमें। तो इस प्रकार ये बोर्ड तैयार हो चुका है। अब हम इससे चेक करेंगे। तो हमारा बोर्ड इस प्रकार ये तैयार हो चुका है। अब इससे हम चेक करेंगे। अब हम बोर्ड चेक करेंगे। तो बोर्ड ऑन करो। तो देखो ये सप्लाई आ रही है, ये हमारा सीरीज का है, ठीक है। तो इसे ऑफ करिए। अब दोनों वायरों को आपस में शॉर्ट करो। अब देखिए मेरे लैंप जो है सीरीज में काम कर रहा है। तो हम इस कोई वायर चेक करना है, तो वायर कैसे चेक करेंगे, देखो इस प्रकार हमें वायर, हमारा ये लैंप खराब है या वायर ठीक है, हाँ। तो पुष्कर का कहना है कि वायर हमारा सही है, क्योंकि इसमें कंटिन्यूटी क्या है, आ रही है, हमारा लैंप जल रहा है। तो इसी प्रकार हम ट्यूबलाइट को भी चेक कर सकते हैं। तो ट्यूबलाइट चेक करिए एक बार इससे। ये देखिए ट्यूबलाइट चेक करने के बाद हटाओ उसको। देखिए ट्यूबलाइट की कंटिन्यूटी दिखा रहा है, इसका मतलब ट्यूबलाइट हमारी इस साइड से क्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं इसके द्वारा। और किसी भी चीज़ की सही है या ख़राब है, चाहे तुम्हारा मोटर के कनेक्शन हो, जनरेटर हो, तो सभी कुछ हम इससे चेक कर सकते हैं। थैंक यू।